हैप्पी न्यू डे में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की कृपा आप तथा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज 5 नवंबर है। आज 5 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है, तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अंतिम अध्याय। प्रतिदिन कथा सुनने वाले सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत आभार। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की सत्य की कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया, तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उसे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई भी सामान मत देना, और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक दुकान संभालो। अब अचानक क्या हुआ कि एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उसे थोड़ा सा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा, तो बेटे ने बताया कि एक संत आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि संत कहाँ रहते हैं, तो बेटे ने बताया कि संत का आवास यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वह भागते हुए तालाब की तरफ गए। तब तक संत भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी मैंने तो नमक भोजन में मिला दिया हूँ और प्रभु को भोग भी लगा दिया हूँ, इसलिए अब तो मेरा भी खाना भी अनिवार्य है, क्योंकि अब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मुझे भी यह प्रसाद खा लेना चाहिए। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा कि महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को अब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का सर्वदा हाथ रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम सर्वदा बना रहे। और प्रेम ही भक्ति का मूल है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। भीष्म पंचक की व्रत कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है, यह भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत निर्धन सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। लेकिन किसी तरह वो उतर कर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए होते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी थी नहीं, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? कहो क्या चाहते हो? भगवान के ऐसे वचन सुनकर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ भी पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि ये ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक मास का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जलदान करो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पूजा आदि करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने इस सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन ने सखा कृष्ण वहीं पर थे।
जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और सबके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक व्रत से महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णुलोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए महात्मा भीष्म की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पंचभीखू की कथा। लापसी और तापसी की कथा। लापसी और तापसी की। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक तपस्या में लीन रहता था, दिन रात ध्यान पूजन करता था, जबकि दूसरा भगवान को सवा सेर लापसी बनाकर रोज भोग लगाता था। एक दिन नारद जी ने सोचा कि दोनों में बड़ा भक्त कौन है। उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया। वे पहले तपस्वी के पास गए और रास्ते में जानबूझकर एक सुंदर रत्नजड़ित अंगूठी गिरा दी। तपस्वी ने उसे देखा और मन में सोचा, यह अंगूठी किसी की नहीं है तो मैं इसे रख लेता हूँ। फिर नारद जी लापसी वाले भाई के पास गए और वही अंगूठी उसके रास्ते में रखी, पर लापसी ने उसे देखा ही नहीं। उसका ध्यान तो केवल इस बात में था कि समय पर भगवान को भोग लग जाए। जब नारद जी ने दोनों से पूछा, सच्चा भक्त कौन, तो वे बोले, तपस्या करने वाला नहीं, बल्कि वह जो बिना लालच, बिना अभिमान और पूरे प्रेम से भगवान की सेवा करता है, वही सच्चा भक्त है। इसलिए कहा गया है, भक्ति का मूल तप से नहीं, हृदय की पवित्रता से मापा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म दिखावे या रीति से नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और निष्कपट भक्ति से जन्म लेता है। जो भगवान को सच्चे मन से पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें और मन से कहें, जय श्री हरि राधे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।